प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। तो कई लोग सोचते हैं कि मसीह विश्वास ये एक अंग्रेजों का, ईसाइयों का धर्म है। उनको सुनना चाहिए जो आज मैं बातें करूंगा। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जो विश्वव्यापी विश्वव्यापी या दुनिया व्यापी कह दो, दुनिया व्यापी या पृथ्वी व्यापी जो कैथोलिक चर्च है, उसका जो हेड है वो पोप है। और पोप जो है ये रोम का आविष्कार है, ये बाइबल का आविष्कार नहीं है। आपको ताजुब होगा कि पोप शब्द बाइबल में आता भी नहीं है, और जिस प्रथाएं वो फॉलो करते हैं, कई सारे रस्में ये भी बाइबल में नहीं है। खैर, एक समय आया 1517 ईस्वी के आसपास कि कुछ सच्चे खोजियों को, प्रभु यीशु के प्रेमियों को ये बातें गलत लगी। जो कैथोलिक चर्च का पूरा होल्ड था, कॉमन मैन के हाथ में बाइबल नहीं थी, बाइबल का ट्रांसलेशन करने नहीं देते थे। तो एक व्यक्ति जिसका नाम मार्टिन लूथर था, वो खड़ा हुआ और उसने विरोध किया और बाइबल की सच्चाई लिखकर उनके चर्च के दरवाजे पर चिपका दिया। और उन सब बातों का जो बुनियाद थी, वो बुनियाद ये थी कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये मार्टिन लूथर इस वचन से प्रेरित होकर उसने ये विरोध किया कि उद्धार और अनंत जीवन कर्मों से या किसी के चर्च के कहने से या चर्च को पैसे देने से नहीं मिल सकता। ये विश्वास से ही मिल सकता है, और वो विश्वास प्रभु यीशु पर करने वाला विश्वास है, उसके नाम पर और उसके बलिदान पर। तो जब मार्टिन लूथर इस प्रकार से अपनी आवाज उठाई, मार्टिन लूथर एक जर्मन था, और तब जो इंग्लैंड का राजा था उसका नाम था हेनरी द एथ, 8वां हेनरी। तो हेनरी द एथ ये कैथोलिक चर्च का काफी बड़ा चेला था, और उसने मार्टिन लूथर के साथ वाद विवाद किया, और मार्टिन लूथर की बात का हेनरी द एथ ने विरोध किया। तो पोप ने खुश होकर शाबाशी दी हेनरी द एथ को, और उसको एक टाइटल दिया जिस टाइटल का नाम था फिडेई डिफेंसोर, यानी विश्वास की रक्षा करने वाला, डिफेंडर ऑफ फेथ। खैर, ये पोप ने उसको पदवी दी, लेकिन आपको मालूम है हेनरी द एथ का जीवन कैसा था। इंग्लैंड का राजा था 1509 ईस्वी से लेकर 1547 ईस्वी तक, और इसकी 6 शादियां हुई थी, 6 शादियां। और ऐसे आदमी को पोप ने कहा फिडेई डिफेंसोर, विश्वास का रक्षक। ना अजीब बात है। जो उसकी पहली पत्नी थी उसका नाम कैथरीन था, और पहली पत्नी से अलग होने के लिए डिवोर्स में इसने बहुत संघर्ष किया, वो एक अलग कहानी है। खैर, उसी टाइम इंग्लैंड में एक मार्टिन लूथर जैसा व्यक्ति खड़ा हुआ जो पोप की बातों को गलत कहता था और बाइबल का सच्चा प्रचार करता था, है ना। और उसका नाम था ह्यू लैटिमर। और ह्यू लैटिमर ये विश्वास करता था कि उद्धार और अनंत जीवन विश्वास से है, और जो सच्चा पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु के नाम पर और उसके बलिदान पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है, मुक्ति पाता है। तो ह्यू लैटिमर एक बहुत मशहूर प्रचारक हो गया था उन दिनों, और लोग उसको बुलाते थे कि आप हमें बताइए, है ना। एक आत्मिक माहौल की बेदारी होने लगी थी।
अब हेनरी द एथ ने उसको संदेश देने के लिए बुलाया, राजा ने। और ये एक बहुत बड़ी अब धर्म संकट था ह्यू लैटिमर के लिए कि मैं क्या करूं, ऐसी बातें बोलूं जो राजा को अच्छी लगे, या वो बातें बोलूं जो मेरा राजा प्रभु यीशु को अच्छी लगे, या जो वो चाहता है वो बोलूं। तो बड़ा धर्म संकट में था, क्योंकि जानता था कुछ भी गलत बोलेगा तो राजा की दृष्टि से गिर जाएगा और वो जेल भी भेज सकता है और मरवा भी सकता है। तो ह्यू लैटिमर ने एक छोटा सा ड्रामा सा किया। अपना संदेश शुरू करने से पहले उसने अपने आप से ही ऊंची आवाज में बात की। जैसे कई बार हम मन ही मन में सोचते हैं ना, अरे ये कर लूं या ना कर लूं, ये सही है या गलत है। तो वैसी बात उसने जोर से संदेश देने से पहले उस राजा और उसके दरबार में करी। पहली चीज उसने बोली, अपना नाम ही लेकर, लैटिमर लैटिमर, क्या तुझे मालूम है कि तू किसके सामने आज संदेश देने वाला है? तो उस महान और सामर्थी हेनरी द एथ राजा के सामने आज संदेश देने वाला है, जिसके पास वो ताकत है कि तुझे जेल में डाल सकता है और तेरे सर को भी काट सकता है। जैसी उसकी मर्जी वो तेरे साथ बर्ताव कर सकता है। और लैटिमर, क्या तू ध्यान नहीं रखेगा कि शाही कानों में कोई भी ऐसी बात जो उनको बुरी लगे ना पहुंचे? शाही कान। फिर वो रुका और फिर उसने दूसरी बात बोली, वैसे ही जोर से, अपने से ही जैसे बात कर रहा है। लैटिमर लैटिमर, क्या तू आज याद रखेगा कि तू किसका प्रतिनिधि होकर बोल रहा है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि होकर आज तू बोल रहा है। और उसके सिंहासन के सामने एक दिन हेनरी द एथ राजा भी खड़ा होगा, और एक दिन तुझे भी अपना हिसाब उसी राजाओं के राजा को देना पड़ेगा। तो इसलिए लैटिमर लैटिमर, अपने स्वामी के प्रति विश्वास युक्त दिखा, और जो परमेश्वर चाहता है वो ही बोल। तो लैटिमर ने ये बात जोर से कही और फिर अपना संदेश कहा उसने, और उसने बड़ी निडरता से बाइबल का सच्चा प्रचार किया। इस बात को एम्फसाइज किया, वजन दिया कि उद्धार विश्वास से है। पापों से मन फिराना, पापों से पश्चाताप करना, ये मनुष्य के लिए अनिवार्य है। और प्रभु यीशु पर, उसकी मृत्यु पर, कि उसने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, मेरे सजा को अपने ऊपर ले लिया, मेरे लिए दुख उठाया और वो तीसरे दिन जी उठा, इस बात पर विश्वास करना अनिवार्य है। तो उसने बड़ी दृढ़ता से, चाहे हेनरी द एथ को अच्छा लगा या ना लगा, मैं समझता हूं अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो शुरुआत में पोप का चेला था, बाद में वो पलट गया, हेनरी द एथ भी पलट गया। लेकिन लैटिमर के लिए अच्छा नहीं रहा, तब तो कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन हेनरी द एथ की बेटी थी जिसका नाम था मैरी, और क्वीन मैरी, इसको बाद में लोग एक अलग पदवी दी थी, इसका नाम ब्लडी मैरी पड़ गया था, यानी खूनी मैरी, क्योंकि लैटिमर जैसे कई लोगों को इस खूनी मैरी ने मरवा दिया उनके विश्वास के कारण। तो लैटिमर और रिडली दो व्यक्ति थे जो एक साथ मारे गए थे खूनी मैरी के द्वारा। और उन दिनों जो एक खंबे से बांध देते थे चौक पर, और वहीं पर जिसको सजा मिलनी थी जला देते थे, उसको बर्निंग एट द स्टेक कहते थे। तो आपको मालूम है कि ह्यू लैटिमर और रिडली, जो उसका और एक साथी था, तो कहां पर जलाए गए? आपने ऑक्सफोर्ड का नाम सुना होगा, बहुत मशहूर है।
ऑक्सफोर्ड से बहुत पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, लेकिन उसी ऑक्सफोर्ड की जगह पर इन दोनों को जलाकर मार दिया था, है ना। शायद ऑक्सफोर्ड के लोगों को भी ये बात आज ना पता हो, जो नहीं जानते हैं। शायद इन बातों में घमंड करते हो कि हम ऑक्सफोर्ड में रहते हैं या ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड के लोगों ने और उस समय के राजा ने क्या घृणित काम किए थे अंग्रेजों ने मिलकर, वो छिप नहीं सकता। प्रभु ने कहा तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। एक दिन उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इस प्रकार से ये काम किया था, उनको भी एक दिन राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। तो रिडली जो था उसने एक काला चोगा पहनकर वो बांधा गया वहां पे, और लैटिमर ने सिर्फ एक बहुत साधारण सी चद्दर ओढ़ रखी थी, और रिडली ने उस खंबे को चूमा। दोनों ने घुटनों पर आके प्रार्थना की। 15 मिनट उन्होंने भीड़ को प्रचार किया कि पश्चाताप करो, प्रभु यीशु पे विश्वास करो, आने वाले प्रकोप से बच जाओ, नरक के दंड से बच जाओ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास कर लो, आज उससे माफी मांग लो, प्रार्थना कर लो, उसको दिल में बुला लो। तो इसी प्रकार से इसी रीति पर उन्होंने 15 मिनट उस भीड़ को प्रचार किया। फिर उनको बांध दिया गया टोटली, और दोनों के गले पर एक एक थैला गन पाउडर का टांग दिया गया। और जो खंबे को जो उन्होंने बनाया था, मतलब आसपास जो लकड़ियां थी वो पेड़ की लकड़ी कटी हुई और टहनियां थी। और जैसे आग लगाई गई तो लैटिमर तो धुएं के सफोकेशन से ही, गला घुटने से, हवा रुकने से वो मर गया। रिडली के सिर पर भी उन्होंने लकड़ियां डाल दी थी, और वो काफी दुर्दशा में, मतलब दर्दनाक रीति से रिडली की मौत हुई, है ना। तो खैर, लोग इन दोनों को नहीं जानते, और भी बहुत सारे ऐसे शहीद हुए अपने विश्वास के कारण, लेकिन परमेश्वर एक दिन सबके सामने इनका आदर करेगा। लेकिन इन सब बातों में आपको याद रखना है कि चाहे हेनरी द 8 हो या चाहे आप हो, सबको जिन्होंने पापों की क्षमा नहीं पाई है इस दुनिया में, उनको उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। तब आप क्या जवाब दोगे? एक अशुद्ध व्यक्ति महापवित्र परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा हो पाएगा? इसलिए मौका आज है कि अशुद्धता दूर कर ले, पाप धुल जाए यीशु के लहू से। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो यीशु के नाम को पुकारो और उसको हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।